हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज आप लोग के लिए नया वीडियो लाया हूं और आप लोग के मांग पर ही लाए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि सर मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम नंबर कैसे लाएं। और बहुत स्टूडेंटों का मांग था कि मैथ में हम ज़्यादा हमें दिक्कत होता है, तो मैथ में हम 100 में 100 कैसे लाएं। तो चलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि मैथ में 100 में 100 कैसे आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट तो बहुत मेहनत करते हैं और सुने भी होंगे कि मेहनत तो किया लेकिन मेहनत के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं रहा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण है। एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया। कहने का मतलब ये है कि जब मतलब मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट तो मेहनत करता है लेकिन कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए, ये नहीं मालूम होता है। तो हम उन स्टूडेंट को बताएंगे जो 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो 2025 में जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो उन लोगों को भी ये चीज़ पता चले कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाना है। तो सबसे पहले क्या है, समझना। यानी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आता है। तो चलिए हम बताते हैं। पहले क्या था कि संख्या पद्धति से 10 नंबर का आता था। ये हम पहले की बात बता रहे हैं, 2019 18 या 20 के पहले की बात बता रहे हैं कि पहले संख्या पद्धति से 10 नंबर का प्रश्न आता था। यानी 10 नंबर के रहता था। बीज गणित से क्या 20 नंबर का रहता था। ज्यामिति से 20 नंबर का रहता था। नियामक ज्यामिति से 10 नंबर का रहता था। और क्षेत्रमिति से भी 10 नंबर का रहता था। त्रिकोणमिति से 20 नंबर का रहता था। और सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर का रहता था। यानी आप सबको ही जोड़ते तो कितना आ जाता था, 100 में मतलब ये आपको 100 मार्क का होता था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से क्या किया बिहार बोर्ड कि अब क्या किया है कि जो पहले ये 100 नंबर के था, अब क्या है कि अब स्टूडेंट को 200 नंबर का देता है, 200 मार्क देता है। अब आप लोग ये सुन के आप लोग थोड़ा सा आश्चर्य हो रहे होंगे कि 200 का तो होता ही नहीं है मैथ में। लेकिन आपको 200 नंबर बनाना नहीं, 200 नंबर का फुल मार्क्स नहीं होता। फुल मार्क्स होता है 100 नंबर का ही। फुल मार्क्स कितना का होता है, 100 का ही होता है। लेकिन जो आपको प्रश्न है ना, वो प्रश्न ज्यादा दे दिए हैं और उसके मुताबिक बनाना कम है। यानी आपको 100 नंबर में ही बनाना है। तो चलिए समझते हैं कैसे क्या है। अब क्या है कि संख्या पद्धति से 20 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है, 20 नंबर का। यानी जिस विद्यार्थी का संख्या पद्धति अच्छा ढंग से वो सीख लिया है, बना लेता है, तो उसको संख्या पद्धति से ही क्या आ जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा। बीज गणित से कितना, 40 नंबर। ज्यामिति से कितना, 40 नंबर। नियामक ज्यामिति से कितना, 20 नंबर। और क्षेत्रमिति से कितना, 20 नंबर। और त्रिकोणमिति से कितना, 40 नंबर। और सांख्यिकी और प्रायिकता से कितना, 20 नंबर। यानी सबको आप जोड़िएगा तो 200। तो 200 स्टूडेंट तो ये कहेंगे कि 200 नंबर का थोड़ी होता है मैथ का एग्जाम। नहीं, 200 का नहीं होता है। लेकिन जब आप काउंट कीजिएगा प्रश्न को और प्रश्न को काउंट करके देखिएगा तो आपको 200 मार्क हो जाता है। अब 200 मार्क में ये चीज समझना है आपको कि जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये चीज आप समझ जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि 200 मार्क कैसे है। जैसे आपको ये समझना है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कितना पूछता है, 100 गो। ऑब्जेक्टिव कितना आता है, 100 गो। और 100 गो में बनाना कितना रहता है, 50 गो। कोई भी 50 गो बना सकते हैं। यहाँ पे यही चीज समझना है यहाँ पे कि नंबर कैसे ज्यादा लाना है। तो आप ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कै गो पूछेगा, 100 गो। 100 गो में बनाना कै गो है, 50 गो। उसी प्रकार से लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है वो पूछता कितना है, 30 गो। लेकिन बनाना कितना है, 15 गो। और ये कितना नंबर का होता है, ये आपको 2 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर के हो गया, आपका 2 नंबर के। तो जब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 3 दूनी 60।
लेकिन 60 में कितना, आप 15 ना बनाइएगा, तो जब 15 बनाइएगा ये कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, यहाँ पे समझिएगा ये 60 नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको बनाना क्या हुआ है, 15 को, तो आप यहाँ 30 नंबर में लाइएगा। तो यहाँ पे ये समझना है। उसी प्रकार से दीर्घ जो है, दीर्घ कितना रहता है, 5 नंबर का रहता है, 5 नंबर के रहता है। तो 5 नंबर के कई प्रश्न पूछेगा, 8 गो, तो 8 पचे 40 नंबर। लेकिन बनाना कै गो है, 4 को बनाना है, तो 4 पचे 20 नंबर। तो 20 नंबर यहाँ बनाना है, 30 नंबर यहाँ बनाना है, तो 30 और 20 और 30 कितने, 50। अच्छा ये कितना के रहता है ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर के रहता है। जब 1 नंबर के है तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन बनाना क्या है, 50 ही बनाना है, तो 50 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग आप समझ में आया कि 200 नंबर 200 मार्क का किससे पूछता है। अब यहाँ पे समझना है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक, कोई चैप्टर कमजोर है, तो जब कमजोर है तो ऐसा मैट्रिक में नहीं है, ऐसा मैट्रिक में कोई वैसा नहीं है कि आपको मतलब कोई प्रश्न को स्किप नहीं करना, मतलब छोड़ना नहीं है। आपको जो भी 100 ऑब्जेक्टिव में जो भी आपको हल्का लगे या जो आप जानते हैं, 100 में कोई 50 बना दीजिए। उसी प्रकार से लघु जो 2 नंबर का पूछता है 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है, तो 30 प्रश्न में कोई 15 बना दीजिए। तो उसी प्रकार से दीर्घ में कितना, 8 प्रश्न पूछता है, 8 में कोई 4 बना दीजिए। अब ये कहाँ कहाँ से आता है, 8 प्रश्न आता कहाँ कहाँ से है दीर्घ में, ये भी बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज तो आप जान जाइए, कंट्रैक्शन फिक्स है, कंट्रैक्शन आपका फिक्स है 5 नंबर। उसके बाद आप देखिएगा ग्राफ 5 नंबर फिक्स है, यानी आपको ग्राफ हो गया, कंट्रैक्शन हो गया, एक थ्योरम हो गया फिक्स है। यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, तो 4 प्रश्न यहाँ पे हो गया। फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, वहां से प्रश्न आ जाता है। तो उसी प्रकार से कोई कभी कभी माध माध्यक बहुलक से दे देता है तीनों निकालने के लिए। ये लॉन्ग वाला बता रहे हैं कि लॉन्ग में कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लॉन्ग में कहाँ से प्रश्न आया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे समझिए कि यदि कोई बच्चा इसमें से कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी को लग रहा है कि हमको ज्यामिति हार्ड है, हमको ज्यामिति हमसे नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज ये समझिएगा, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप इतना चैप्टर में से कोई 2-3 चैप्टर छोड़ दें, नहीं, छोड़ने का मेरा उद्देश्य बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि यदि आप में क्षमता है, कैपेसिटी है कि नहीं ये 7 के 7 चैप्टर हम अच्छा ढंग से बना मतलब पढ़ लेंगे, तो हमारा अंदर मेरिट आएगा, मेरे पास नॉलेज हो जाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का ये कहना रहता है कि हम नंबर ज्यादा कैसे लाएंगे, अच्छा कैसे कर पाएंगे। तो जिनको लगेगा कि ज्यामिति हार्ड है, वो ज्यामिति का क्वेश्चन छोड़ दें। जब आप ज्यामिति का क्वेश्चन छोड़ते हैं तो यहाँ देखिए, ज्यामिति का क्वेश्चन छोड़ते हैं तो छोड़िएगा क्या, 40 को, फिर भी तो आपको 40 को छोड़ दीजिए, तो ये टोटल 200 है। तो 200 में यदि आप 40 छोड़ देते हैं, फिर भी तो आपको 160 नंबर बाकी है, और बनाना कितना है आपको, तो 100 नंबर। तो इसी प्रकार से आपको यदि तैयारी करना है तो आप ये देखिए कि आपको कौन सा ये चैप्टर में हार्ड है, उसको ऊपर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। और जो जिनके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं हम तो सारा चीज को हम कवर कर लेंगे, तो आप सारा के सारा बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें कोई टॉपिक छोड़ दीजिए, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी को लगता है कि बीजगणित अलजेब्रा किसी को हार्ड लगता है, तो अलजेब्रा छोड़ दीजिए। यदि आप ये दोनों छोड़ देते हैं, ये दोनों छोड़ देते हैं, तो भी आपको 40-40 80 ही छूटेगा, यानी 120 है। अब 120 में ये सारा का सारा हल्का ही है, 120 में तो आपको कितना 100 नंबर के बनाना है, तो जो भी आपको लगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे ये बता दिए, लघु कितना आएगा ये बता दिए, दीर्घ कितना आएगा ये भी बता दिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपको और कैसे तैयारी करना है। तो मैथ के स्टूडेंट को जो मेन हथियार होता है, मैथ के स्टूडेंट का मेन होता है फार्मूला। क्या होता है, फार्मूला। यानी आपको तो फार्मूला बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए, मतलब कहीं से कोई पूछ दे फार्मूला तुरंत बताइए। तो इस प्रकार से दम पूरा अच्छा ढंग से फार्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही अगर आप कोई चैप्टर बनाते हैं, मान लीजिए कि आप संख्या पद्धति पढ़ें, तो संख्या पद्धति पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा प्रैक्टिस।
यानी पहला क्या है, फॉर्मूला याद करना, प्रैक्टिस करना, और कोई भी चीज को रटने वाला विधि से मत बनाइए। मैथ क्या है, रटने का चीज नहीं है। मैथ रटने का चीज नहीं है। मैथ रटने का चीज नहीं है। इसलिए मैथ को क्या करिए, समझ समझ के बनाइए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से बार बार पूछिए। यानी कितने लोग के स्टूडेंट क्या होते हैं कि टीचर से पूछ ही नहीं पाते हैं। तो नहीं, जब तक आप पूछिएगा नहीं तो आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए कभी भी आप लोग क्लास में प्रश्न पूछने में लजाइए शर्माइए नहीं। यदि आप लजाते शर्माते हैं तो समझिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट में आप क्या हो जाइएगा, कमजोर हो जाइएगा। इसलिए टीचर से आप जितना ज्यादा प्रश्न पूछिएगा उतना ही आप अच्छा ढंग से सीखिएगा। तो इसलिए प्रश्न ज्यादा पूछिए, जो चीज नहीं समझ में आता है बार बार पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद करिए। तो इस प्रकार से आपको पूरा ये करना है। उसके बाद क्या आपको करना है कि क्लास ड्रॉप नहीं करना है। ये नहीं कि एक दिन गए 2 दिन गए, नहीं, पूरा आप क्लास करिए। तो इस प्रकार से आप जब पूरा क्लास करिएगा तो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको हम बता दिए ये मैथ में आपको किस प्रकार से मैक्सिमम नंबर लाना है। तो इसी प्रकार से आप यदि और यदि अदर सेंटअप यानी 2025 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप लोग इस ऐसे ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम कुछ दिन बाद आप लोग के हम पूरे पूरे मैथ का रिवीजन करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल के सब्सक्राइब करें। थैंक्स।